ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चंबा विधानसभा क्षेत्र में होने जा रहे चुनावों की तैयारियों को लेकर चंबा के बचत भवन में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारियों व बूथ लेवल अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता एसडीएम चंबा व निर्वाचन अधिकारी रोहित राठौर ने की। ये चीजें भी कम्युनिकेशन प्लान में आ जानी चाहिए, जिसमें वहाँ का मोबाइल नंबर, वहाँ पे लैंडलाइन नंबर कौन से रहेंगे और उसके अलावा कोई सुटेबल पर्सन जिसको आप समझते हैं जो इलेक्शन की ड्यूटी को निभा सकता है प्रॉपर तरीके से, उनका कम्युनिकेशन प्लान में भी आप मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर कोड करेंगे। आपके वैसे हमारे पास मोबाइल नंबर हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने, किसी सदस्य ने यहाँ पे बीएलओ ने अगर अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है या आपके एक से ज़्यादा 2 नंबर हैं, तो कृपया वो भी हमें हमारे कम्युनिकेशन प्लान में दे दें। हमें संपर्क करने में आसानी रहेगी। किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ पे उपस्थित सभागार में अगर उन्होंने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है इन दौरान और संभावना है कि वो चेंज ना करें, तो प्रदेश सरकार राज्य को शिक्षा हब बनाने के दावे करती नहीं थकती, मगर हकीकत यह है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज भी मूलभूत शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। जी हां, प्रदेश सरकार के इन दावों की पोल खुल रही है। सिरमौर जिला के पच्छाद ब्लॉक की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलाना घाट, जहां पिछले 5 साल से अध्यापकों के 11 पद खाली पड़े हैं, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य दाव पर लग गया है। क्षेत्र के लोग इस संदर्भ में सिरमौर जिला उपायुक्त पदम सिंह चौहान से मिले और रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग की। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश को शिक्षा हब बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन विभिन्न जिलों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल पा रही हैं, जो प्रदेश सरकार के इन दावों की पोल खोल रही है। सिरमौर जिला के पच्छाद ब्लॉक की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गलाना घाट में पिछले 5 सालों से अध्यापकों के कई पद खाली पड़े हैं, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में शिक्षा मंत्री व जिला प्रशासन सहित अन्य नेताओं को भी अवगत कराया, मगर 5 साल बीत जाने के बाद भी इस समस्या का निदान नहीं हुआ। लोगों के मुताबिक अध्यापकों की कमी के चलते दर्जनों छात्र यहां से पलायन भी कर चुके हैं। स्कूल से आया जी, हिंदी घाट क्षेत्र से। वहाँ कम से कम 5-6 साल से 10-11 पोस्टें खाली है, जो कि बच्चों की शिक्षा का सत्यानाश हो रहा है। जैसे मेन सब्जेक्ट है जी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ड्राइंग, मतलब मेन हर सारे सब्जेक्ट मेन कोई नहीं है। हम शिक्षा मंत्री के पास से पिछले साल मिला पूरा मंडल अपना, पिछले महीने और इस बार भी हम कल भी आए थे, नीचे डीसी साहब से मिले। आज भी फिर डीसी साहब को विज्ञापन दिया हमने। 6 पंचायतों के बच्चे पढ़ते हैं जी, कम से कम वहाँ 300 बच्चे मतलब 6ठी से और +2 तक हैं। उसमें से 25-30 बच्चा टीचर ना होने के कारण दूसरे स्कूलों में चले गए। स्थिति ठीक ना होने के कारण जो हम अपने बच्चों को इतने दूर नहीं भेज सकते, और हमारे बच्चे ऐसा नहीं है भी पढ़ने में इतने ऐसे भी नहीं है, इतने गांव के बच्चों को समझते हैं कि भी थोड़े से पढ़ने में थोड़े ढीले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। आज के ज़माने में बच्चे बहुत आगे के लेवल की सोचते हैं, और इसलिए हम अपने बच्चों को इतने दूर नहीं भेज सकते। जब हमारे वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुला हुआ है जी गलाना घाट में, तो हम इतने दूर क्यों भेजें? क्या गाँव के बच्चों के लिए कोई शहर के जो टीचर हैं आना पसंद नहीं करते? क्या गांव के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं? वो भी उनकी भी एक उम्मीद होती है भी हम भी पढ़ लिख कर कहीं आगे जाएं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को कभी अध्यापकों की कमी तो कभी भवनों के अभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रदेश का भविष्य कहे जाने वाले छात्रों का भविष्य कहां तक संवरेगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। नाहन से सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल। शिमला की तिब्बती मार्केट में डंगे के गिरने से 4 दुकानें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। शिमला में भारी बारिश के चलते ये डंगे मंगलवार सुबह करीब 6 बजे नीचे की ओर धंस गए। इन दुकानों पर डंगे के गिरने से करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। मौके पर पहुंचे नगर निगम के महापौर और उप महापौर का कहना है कि पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। देखिए, एक्चुअली ये कोई जो हमने नए यहाँ रिटेनिंग वॉल्स दी उसमें से नहीं है, पुराना है और ये काफ़ी बल्ज आउट था पहले से ही। ये ऐसा था ही था कि ये गिर सकता है कभी भी, और खासकर जो पिछले दिनों की बारिश है उससे हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे मतलब यहाँ पर उन्होंने पूरा काम किया है। उन्होंने कहा है ये बहुत हार्ड रॉक है इसके नीचे। एक्चुअली जो ये धस रहा है वो धस रहा है जो यहाँ डेब्रीज है, जो मलबा है, उस मलबे पे जो थोड़ा बहुत काम हुआ है। ब्रिज कहीं पर भी सिंक नहीं कर रहा है। मतलब कि आप देख रहे हैं लेबर हमारी लगी है, मतलब दोनों ही लोग लगे हैं, लेबर भी लगी है हमारी और तिब्बतियन लोग भी मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ और वॉलंटियर्स भी हमने उनको बोला ही करें। हम इसको सिर्फ अभी टेम्परेरी नहीं रखना चाहते कि बोरी भर के, और ये हम इसको दंगा ही साथ रिटेनिंग वॉल ही लगाना चाहते हैं ताकि वो थोड़ा पक्का काम हो जाए।
खबरों के इस सफर में बस इतना ही, लेकिन अब आपको जाने से पहले दिखाते हैं एक मधुर गीत की झलक। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। कभी टूट गया कभी तोड़ा गया, 100 बार मुझे फिर जोड़ा गया। यूं ही लुट लुट के और मिट मिट के बनता ही रहा हूँ मैं, घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ मैं। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। प्रदेश में बस दुर्घटनाओं का सिलसिला नहीं ले रहा थमने का नाम। एक और दर्दनाक बस हादसे ने ली 34 यात्रियों की जान, 5 घायल। वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस बैठक में सामने आई पार्टी में जारी अंदरूनी गुटबाजी। कौल सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज रहे बैठक से नदारद। दहेज की लानत ने ली एक और मासूम विवाहिता की जान। देहरा के गांव परागपुर में सामने आया ये सनसनीखेज मामला। हिमाचल चुनाव के मद्देनजर बसपा ने भी प्रदेश में ठोकी चुनावी ताल। बसपा ने 68 सीटों पर अपनी उम्मीदवार खड़े करने का किया ऐलान। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताज़ातरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे।